नमस्कार साथियों, यूपीएससी उत्कर्ष में आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जीएस मेंस पेपर 1 के नज़रिए से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेक श्योर यू आर एंगेज्ड विद अस टिल द वेरी एंड। जो पहले चर्चा का विषय था वो ईवीएम था, आजकल वीवीपैट हो गया है। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो हमारे लोकसभा चुनाव में पहली बार 2004 में इस्तेमाल की गई थी, उसके बाद से व्यापक तौर से इसे लोकसभा चुनाव में यूज़ किया जा रहा है। ईवीएम के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे कि इसे हैक कर लिया जाता है, इसके साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है, पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये सच है या झूठ। तो वीवीपैट की बात करते करते हम ईवीएम के बारे में भी जानकारी लेंगे। देख लेते हैं चर्चा का विषय क्यों बना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपी, इन पर्चियों के 100% सत्यापन की मांग करने वाली बहुत सारी याचिकाएं हैं और इस पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। असल में 2023 में माफ़ कीजिएगा, एसोसिएशन ऑन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, कि अगर हमको अपने चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है तो हर ईवीएम के साथ एक वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का जुड़ना ज़रूरी है। पर वीवीपीएटी ऐसा क्या कर लेगी जो ईवीएम नहीं कर पा रही है? तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि वीवीपीएटी ये होती क्या है। वीवीपीएटी एक प्रिंटिंग मशीन है। इसे अगर हम सिंपल शब्द में बोलें तो ये एक प्रिंटिंग मशीन है, ठीक। प्रिंटिंग मशीन की तरह कार्य करती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे दिखती है। इसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। इसे ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपना वोट ईवीएम से किसी उम्मीदवार को देता है तो इस वीवीपैट में, यानी जो कि प्रिंटिंग मशीन है, उसमें से उम्मीदवार का नाम और जो चिन्ह है उम्मीदवार का वो छपता है। एक ग्लास की सीलिंग लगी होती है, ग्लास वॉल होती है, कांच की दीवार होती है, जिसके सामने आप, मतलब कांच की दीवार है, मैं जिसने वोट दिया है, मुझे कांच की दीवार के पार एक स्लिप दिखेगी जिसमें उम्मीदवार का नाम, उसका चिन्ह रहेगा। 7 सेकंड तक वो मुझे दिखेगी और एक वक्त के बाद वो एक सील्ड बॉक्स में गिर जाएगी, ठीक है। तो तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, इसे जोड़ा जाता है ईवीएम मशीन से। जब कोई नागरिक किसी उम्मीदवार को अपना मत देता है, किसी उम्मीदवार को अपना मत देता है तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है, एक पर्ची निकलती है जिस पर उम्मीदवार का नाम तथा चिन्ह छपा होता है। उम्मीदवार का नाम तथा चिन्ह की छाप होती है। या 7 सेकंड तक
दिखती है और फिर ये एक सील्ड बॉक्स में जाके गिर जाती है और फिर यह एक सील्ड डब्बे में जाके गिर जाती है। यानी कि किसी भी मतदाता को ये मिलती नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए किस तरह से ये वीवीपैट दिखती है। ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन में दो डिवाइसेस होते हैं। पहले तो आपका ये बैलेटिंग यूनिट है, मतलब इसमें जाके आप अपना वोट कास्ट करते हैं, अपना मत देते हैं किसी भी उम्मीदवार को। तो ये एक यूनिट है बैलेटिंग यूनिट, इसको कहते हैं। दूसरी यूनिट जो ईवीएम में होती है वो है कंट्रोल यूनिट। ये मतदाता अधिकारी के पास होती है। जो मतदाता अधिकारी वहाँ पे बैठे होते हैं, पोलिंग ऑफिसर, बूथ ऑफिसर, उनके अधिकार के अंतर्गत ये होती है। तो ये कंट्रोल यूनिट होती है। इसमें जाके हम मत देते हैं, ये बूथ ऑफिसर के पास रहती है और इससे ये कनेक्टेड होती है वीवीपैट मशीन। जब भी आप किसी उम्मीदवार को वोट देंगे, इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको क्रॉस वेरिफिकेशन अगर करना है, यानी कि आपको सत्यापन करना है कि जिस व्यक्ति को या जिस उम्मीदवार को मैंने अपना मत दिया है, क्या ये उसी को गया है या नहीं, उसका ये संपूर्ण इलाज करती है वीवीपैट। एक यहाँ पे पेपर निकलता है जिसको आप देखेंगे, ये ग्लास सीलिंग ऊपर रहती है, ग्लास वॉल रहती है। इसको देखेंगे, मतदाता जो उम्मीदवार है उसका नाम होगा, चिन्ह होगा। जैसे ही आप देख लेंगे 7 सेकंड लगता है। ये पर्ची आपको मिलती नहीं कि घर ले जाके दिखाऊंगा मैंने इसको ही वोट दिया है। ये फिर सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, मतलब क्यों ही ऐसा हो रहा है। मुझे तो पता है और मुझे विश्वास है ईवीएम पे क्या क्या आरोप नहीं लगे। पहला, ये हैक कर ली जा सकती है या इसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ईवीएम हैक कैसे हो सकती है जब ये इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है? पहला क्वेश्चन तो ये है। किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए ज़रूरी है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती है इंटरनेट से, ये स्टैंड अलोन मशीन होती है। ऐसे नहीं होता है किसी कंप्यूटर से जोड़ दिया, किसी तार से, ये इंटरनेट से चलने लगी, मैंने हैक कर लिया, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है ये। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरी चीज़, इसमें जो चिप मैन्युफैक्चर होती है, अगर आपने उसके साथ ज़रा सी भी छेड़छाड़ की, आपने इवन निकाल तक लिया, उसको थोड़ा सा भी डैमेज हो गया, तो क्या होगा? ये ईवीएम मशीन नहीं चलेगी, तो ये ख़राब हो जाएगी। दोनों केसेस यहाँ बनाए गए थे कि ईवीएम हैकेबल है या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो कि हर बार ऑपोजिशन जो भी पार्टी हारती है वो यही बोलती है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसीलिए निकाली गई है वीवीपीएटी कि आप देख लीजिए जिसको आपने वोट दिया है उसी व्यक्ति को दिया गया है, उसी व्यक्ति को मिला है। इसको 2013 में वीवीपैट को पहली बार नागालैंड के नॉक्सेन क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। नागालैंड के नॉक्सेन क्षेत्र में उपयोग में लाया गया था। गुजरात में अब ये इस्तेमाल होने वाला है। अभी ये गोवा, ये विदित रहे कि गोवा में भी इसका उपयोग किया गया है। इसका उपयोग किया गया है और अब ये गुजरात में इस्तेमाल होगी पूरे व्यापक स्तर पर, यानी कि राज्य के स्तर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये अब गुजरात में व्यापक राज्य स्तर पर इसका प्रयोग किया जाएगा। अभी ये पूरी तरह से हर जगह इस्तेमाल नहीं हो रही है, प्रयोग किया जाएगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ ये समझनी है, यूपीएससी हमसे ये भी पूछ सकता है कि इसका मैन्युफैक्चर या उत्पादन कौन करता है। तो इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिलके बनाता है। तो ये भी आपको याद रखना है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड इलेक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको मिलके बनाता है। तो यहाँ पे जो भी पूछा जा सकता है वीवीपैट से संबंधित फैक्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। 2013 में इसका पहली बार नॉक्सेन नागालैंड में हुआ था, उसके बाद गोवा में राज्य स्तर पर ये यूज़ हुआ है, छोटे स्तर पे। अब क्या है, गुजरात दूसरा राज्य और पहला सबसे बड़ा राज्य बनने जा रहा है जहाँ पे वीवीपैट का उपयोग व्यापक स्तर पे, राज्य स्तर पे होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इससे हो ही क्या सकता है, मतलब क्यों ही यूज़ करें वीवीपैट। देखो, क्रॉस वेरिफिकेशन एक चीज़ होती है। अगर आपको क्रॉस सत्यापन करना है कि ईवीएम रिलायबल है कि नहीं, इस पे हम निर्भरता दिखा सकते हैं कि नहीं, हमारे देश में चुनाव कहीं किसी भी तरह से कोई फिडलिंग तो नहीं हो रही है, क्या सही में ऐसा है कि जो रूलिंग पार्टी है वो ईवीएम का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। तो बेसिकली ये निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है। तो इसका उपयोग इसलिए होता है, आखिर वीवीपैट का इस्तेमाल का उपयोग क्यों करें। सिंपल, 16 ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा है, 16 विपक्षी दल पूरे देश या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वीवीपैट के उपयोग की मांग कर रहे हैं। तो किसी वजह से कर रहे होंगे, उपयोग की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वीवीपैट चुनाव में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को बढ़ावा देती है। निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। और ऐसा नहीं है कि जब मन चाहा तब वीवीपैट यूज़ कर लिया, सरकार को कुछ संशोधन भी करने पड़ते हैं। तो सरकार ने चुनाव संबंधी अधिनियम में एक संशोधन किया। ये अधिनियम 1961 का था और जब इसके ऊपर संशोधन किया गया, इसका अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद ही नॉक्सेन में इसका प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे एक और प्रीलिम्स फैक्ट बन सकता है कि 2013 में सरकार ने चुनाव संबंधी अधिनियम, चुनाव संबंधी अधिनियम 1961 में संशोधन किया, तब जाके वीवीपैट का प्रयोग हुआ। ठीक है, और ये कब एग्जैक्टली अगर मुझे डेट बतानी है तो 13 अगस्त का समय था। 13 अगस्त 2013 में संशोधन किया गया, उसके बाद हमने वीवीपैट का उपयोग या प्रयोग किया। पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं वीवीपैट के साथ, अगर हमें उसे समझना है तो देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में मैं बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम व्यापक स्तर पर 2004 में इस्तेमाल की गई थी। 2004 लोकसभा चुनाव में उपयोग की गई थी। तब से या हर
लोकसभा चुनाव में उपयोग की जा रही है, चुनाव एवं राज्यसभा चुनाव में उपयोग की जा रही है, राज्यसभा चुनाव में उपयोग की जा रही है। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये वक्त बचाती है। अगर पहले के टाइम पे हम जाएंगे तो हम चिट पे नाम लिखते थे, ठीक, और फिर उसी चिट पे नाम लिख के हम बैलेट बॉक्स में डालते थे, जिसको काउंट करने में बहुत टाइम लगता था। बीच बीच में ऐसा भी होता था कि जो गाड़ियाँ उस बैलेट बॉक्स को ले जाती थीं उनको हाईजैक करके ये भी हुआ है, वो बॉक्स ही बदल दिया जाता था। तो यहाँ पे छेड़छाड़ सबसे पहली चीज़ तो ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वैसे ही मानव संसाधन कम है, तो एक बार में जब सूचीबद्ध बना दिया जाता है, हर क्षेत्र के ईवीएम को सूचीबद्ध तरीके से लाया जाता है और फिर वहीं से काउंटिंग शुरू होती थी। और जब काउंटिंग शुरू होती थी तो इससे हमें समझ में आ गया 2004 के लोकसभा चुनाव में कि वक्त बहुत बचता है, यानी कि टाइम कम रहता है ऐसी पार्टियों के पास जो चुनाव में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करना चाहती हैं। तो इसीलिए ईवीएम जब प्रयोग में आने लगी तब से हमने देखा कि इंडिया की इलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ गई है और टाइम एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं वीवीपैट की शुरुआत। ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, पर वीवीपैट की शुरुआत के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वर्ष 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही अनुच्छेद 324 के अंतर्गत क्या कराती है, चुनाव करवाती है। इसके पास पूरी आज़ादी है कि किसी भी प्रकार की इसको अगर नए नए इन्वेंशन करने हैं तो ये कर सकती है चुनाव से संबंधी, और ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है, संविधान से बनी है। तो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये साफ साफ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए करवाने के लिए व्यापक स्तर पर वीवीपैट का इस्तेमाल होना चाहिए। ये साफ साफ कहा था सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में। फिर अगर हम बात करें 2019 की, तो चंद्रबाबू नायडू भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहाँ उन्होंने भी जाके वहाँ पे ये याचिका दायर की कि अगर 100% पे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम हम 25% क्षेत्रों में 50% माफ़ कीजिएगा 50% क्षेत्रों में वीवीपैट का उपयोग कर सकते हैं। वीवीपैट का उपयोग कर सकते हैं। पर यहाँ पे निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम वीवीपैट का उपयोग इसलिए नहीं करेंगे 50% में भी, क्योंकि पहले तो हमको काउंटिंग करनी पड़ती है ईवीएम से, फिर उसको हम काउंट करेंगे, क्रॉस वेरीफाई या क्रॉस सत्यापन करेंगे उसका वीवीपैट और ईवीएम दोनों से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जितना चुनाव का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में टाइम लगता है उससे 5 से 6 दिन और लग सकते हैं। इसीलिए हम वीवीपैट का उपयोग नहीं करेंगे। तो टाइम यहाँ एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेनिंग फैक्टर था, ठीक है। तो पहला ये हो गया 50% ऐसी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या निर्वाचन आयोग ने कहा, निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव के परिणाम की घोषणा में वक्त लग सकता है,
इस वजह से अभी ये 50% की दर से नहीं इस्तेमाल हो पाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि 50% वीवीपैट क्यों नहीं गिनती करना चाहती थी, जैसे कि मैंने बताया कि पहला तो वक्त समय संबंधी दिक्कतें, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि क्रॉस सत्यापन करने के लिए हेतु हर बूथ पर 1 घंटे से अधिक लग सकता है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अभी ऐसा नहीं हो पाएगा, करना मुश्किल है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ भी एक थी, आप बता सकते हैं क्या? मानव संसाधन की कमी दूसरा पॉइंट था कि जितने लोग उसको काउंट करने के लिए चाहिए उतने लोग हमारे पास नहीं हैं। तो मानव संसाधन की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसकी वजह से निर्वाचन आयोग ने कहा कि अभी हम वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते इतने व्यापक स्तर पे। ठीक है, पर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको बढ़ाइए, और क्योंकि ट्रस्ट दिखाना है इसलिए इम्पॉर्टेंट है करना। हाल ही में वीवीपैट चर्चा में क्यों रहा? चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता में इसकी भूमिका का वर्णन करें। अब ये क्वेश्चन है जो कि प्री से रिलेटेड है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल सितंबर 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा के चुनाव में किया गया था। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। जल्दी हम आएंगे दूसरी क्लास के पास। धन्यवाद।